चलो देखो, हम लोग बात करेंगे लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है? एनी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। किस तरह से होगा तुम्हारा? कैपिटल P ध्यान दोगे, छोटा p, कैपिटल Q, छोटा q इक्वल टू r। अगर कोई भी फंक्शन अगर PP प्लस QQ इक्वल टू r के फॉर्म में रहा, इसको हम बोलते हैं लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इज कॉल्ड लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे ध्यान देना हम लोग को, P क्या है, Q क्या है और R क्या है। वेयर कैपिटल P, कैपिटल Q एंड कैपिटल R, ये सारा फंक्शन होगा किसमें? x y z में। R फंक्शन ऑफ x y z, ये तीनों तुम्हारा फंक्शन होगा किसमें? x y z में। एंड P का वैल्यू हम लोग को मालूम है डेल z बाय डेल x, Q का वैल्यू मालूम है डेल z बाय डेल y। ठीक है, अब हम लोग को अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्मेट में है, यानी कि लैग्रेंजेस में है, तो क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका एक्सिलरी इक्वेशन हम लोग फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसका एक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है? चलिए, ठीक है, एक्सिलरी इक्वेशन ऑफ लैग्रेंजेस। ठीक है, क्या होता है इसका? dx बाय p, क्या ठीक, dy बाय q एंड dz बाय r। ठीक है, यह तुम्हारा एक्सिलरी इक्वेशन कहलाता है। इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं AE। ठीक है, इसको याद रखना है, इसी को बोलते हैं लैग्रेंजेस एक्सिलरी इक्वेशन। ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 2 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करना है? इसी इक्वेशन का हेल्प लेते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक है, किसका हेल्प लेते हुए? dx बाय p इक्वल टू dy बाय q इक्वल टू dz बाय r। ठीक है, यहां से हम लोग 2 इक्वेशन बनाएंगे। क्या करेंगे? 2 इक्वेशन बनाएंगे और दोनों को कंबाइंड करके लिखेंगे और वही मेरा सॉल्यूशन देगा। किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन किसका? 1 का। ठीक है, इसको नोट करो, अभी लिखवाते हैं एग्जांपल में, या फिर देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक्स स्क्वायर p प्लस वाई स्क्वायर q इक्वल टू कितना? x प्लस वाई प्लस z। दिख रहा है? अब इसको क्या करना है? हम लोग को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसको पता करेंगे किस फॉर्मेट में। या देखो तुम्हारा आ जाएगा किसमें? लैग्रेंजेस में। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? P निकालेंगे, Q निकालेंगे और R निकालेंगे। अगर P का बात करेंगे तो कितना होगा? x स्क्वायर, Q का बात करेंगे तो y स्क्वायर और R का बात करेंगे तो x प्लस वाई z। P Q R निकल गया। अब इस एक्सिलरी इक्वेशन को हेल्प से हम लोग क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। इसी चीज को देखना है और इसको लिखो। एक हम लोग टाइप 1 का क्वेश्चन लिए है। टाइप 1 का क्वेश्चन में क्या है? x dx बाय वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू वाई बाय एक्स जेड और dz बाय वाई। यह आपका एक्सिलरी इक्वेशन पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, हम लोग को क्या करना है? अगर इस फॉर्मेट में नहीं रहेगा तो इस फॉर्मेट में हम लोग को लाना है और सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे? पहला टाइप का क्वेश्चन में क्या आता है? कोई 2 फ्रैक्शन को लेना है। टोटल कितना फ्रैक्शन है? 3 फ्रैक्शन। 3 फ्रैक्शन में हम लोग को 2 फ्रैक्शन लेना है। चलिए हम लोग किसको लेते हैं? फर्स्ट और सेकंड। क्या करेंगे? टेकिंग, ध्यान दोगे, फर्स्ट एंड सेकंड। किसको किसको लिए? फर्स्ट और सेकंड को।
तो x dx बाय वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू dy बाय एक्स जेड। ठीक है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व होगा, आपका y कटा, पूरा x को एक तरफ y को एक तरफ, कोशिश करना है कि z वाला टर्म को हटा देना। क्यों, क्योंकि यहाँ dz नहीं है। सॉल्व करने का मतलब हम लोग को इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन तभी होगा जब सारा टर्म x और y में होगा, क्योंकि z के यहाँ पे कोई काम नहीं है। तो z का काम नहीं है तो z वाला को हटा दो। देखो हटा दिए, अब सेपरेट कर दो, बच्चा x dx, यहाँ पे x बचा, तो हम लोग क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर इधर से हो जाएगा वाई स्क्वायर और dy। देखो कंप्लीटली सेपरेट हुआ, x एक तरफ y x तरफ। अब इसको इंटीग्रेट करो, कोई दिक्कत नहीं होगा, वाई स्क्वायर dy इंटीग्रेट करेंगे तो कितना होगा, एक्स क्यूब बाई 3 वाई क्यूब बाई 3 प्लस c1। अब यहां से हम लोग c1 का वैल्यू निकालते हैं। c1 का वैल्यू निकालते हैं तो कितना होगा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस वाई क्यूब बाई 3 कॉमन आएगा, हम इधर ला सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू 3c1। चलिए इसको मान लिए a, इसको क्या मान लिए a। हम लोग फिर नेक्स्ट आएंगे, अब लेंगे टेकिंग सेकेंड और थर्ड। किसको लेंगे, सेकेंड और थर्ड। थोड़ा सा दोस्तों, अगर सेकेंड और थर्ड लेंगे तो x हटेगा, देखो तो फंस जाएगा ना। तब क्या करेंगे हम लोग, किसको लेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड। देखो सेकेंड और थर्ड क्यों नहीं लिए, क्योंकि यहाँ x नहीं हटेगा, जो हम लोग को प्रॉब्लम करेगा। तब क्या करेंगे, ट्राई करेंगे हम लोग फर्स्ट और थर्ड। तो हम लोग लेंगे फर्स्ट एंड थर्ड, x लिए dx लिए बाय वाई स्क्वायर जेड, इधर से हो गया dz बाय वाई स्क्वायर। देखिए आपका वाई स्क्वायर कटेगा, कट गया। अब पूरा सेपरेट कर दो, z dz। अब बताओ इंटीग्रेशन होगा, पूरा x एक तरफ y एक तरफ। अब इसको इंटीग्रेट करो, x dx z dz, कितना इंटीग्रेशन होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 जेड स्क्वायर बाई 2 प्लस c। वही प्रोसेस करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बराबर 2c, इसको मान लेंगे p। हम लोग को क्या करना है, कंसेप्ट को थोड़ा समझो। या जो एक्सोलरी इक्वेशन निकलेगा, यहां से क्या करना है कि दो रिलेशन बनाना है। क्या करना है, दो रिलेशन बनाना है। अब दोनों रिलेशन को कंबाइन करके लिखेंगे। वह कैसे लिखेंगे, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, क्या होता है, एफ ए बी इक्वल टू 0। क्या होता है, एफ ए बी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना है, अभी निकालें, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, कॉमा बी का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू, इसी से हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बनाए थे ना जस्ट इसके पहले वाला चैप्टर में, वही चीज आ गया। अभी क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन था, सॉल्व किए, क्या गया, सॉल्यूशन आ गया। बस यही आपका आंसर। ये हो गया पहला टाइप का क्वेश्चन। पहला टाइप का क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट हम लोग देखें कि 3 फ्रैक्शन दिया रहेगा, दो फ्रैक्शन देना है। ठीक है, और दोनों को इंटीग्रेट करना है, दो रिलेशन बनेगा। दोनों रिलेशन को हम लोग एफ ए बी में बैठा देंगे, यही हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट। बस यही तो करना है। देखो एक क्वेश्चन हम लोग लिखे हैं, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी प्लस वाई स्क्वायर क्यू इक्वल टू कितना, एक्स प्लस वाई जेड। हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे, देखो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कितना है, एक्स स्क्वायर पी वाई स्क्वायर क्यू एक्स प्लस वाई जेड। किस फॉर्मेट में, लैग्रेंजेस में। अब इसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, पी पी क्यू क्यू इक्वल टू आर के साथ। जब कंपेयर करेंगे तो हम लोग को क्या क्या मिलेगा, हियर पी का वैल्यू कितना, एक्स स्क्वायर, क्यू का वैल्यू कितना, वाई स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना,
प्लस वाई जेड। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वी हैव एक्सिलरी इक्वेशन, क्या होता है dx बाय p dy बाय q dz बाय r। हो गया, सबका वैल्यू बता दो। dx p का वैल्यू x स्क्वायर, q का वैल्यू y स्क्वायर और r का वैल्यू x प्लस वाई जेड। तीन फ्रैक्शन आए। अब इस तीन फ्रैक्शन में क्या करना है, दो दो फ्रैक्शन लेना है। कभी कभी हम लोग तीनों फ्रैक्शन को भी लेते हैं, वो अलग अलग टाइप के हम लोग देखेंगे। अभी हम सिर्फ टाइप 1 पे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग फ्रैक्शन लेते हैं फर्स्ट और सेकंड। क्या लिखना है, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो कितना हो जाएगा dx बाय एक्स स्क्वायर dy बाय वाई। क्या इंटीग्रेट होगा, हो जाएगा? कैसे होगा? इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग कर भी सकते हैं। कैसे इंटीग्रेट नहीं होगा? अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कैसे इंटीग्रेट नहीं होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब इंटीग्रेट कैसे नहीं होगा, सेपरेट x अलग है y अलग है, इंटीग्रेट होगा ना, ऊपर नहीं ले जाएंगे। अब नहीं इंटीग्रेट होगा तो x का पावर कितना हो जाएगा -1। चलिए नीचे भी माइनस होगा, इक्वल टू माइनस प्लस कितना हो जाएगा c1। इसको सिंप्लीफाई करो तो -1 बाय एक्स इक्वल टू -1 बाय वाई c1। इसको एक तरफ ले आओ तो c1 इक्वल टू कितना होगा 1 बाय वाई माइनस 1 बाय एक्स। चलिए इसको हम लोग मान लेते हैं a। क्या मान लिए a, ठीक है। अब सेकंड फ्रैक्शन लेना है, किसको लेना है बताओ। अगर हम लोग सेकंड फ्रैक्शन लेंगे तो यहाँ पे कैसे लेंगे, कि थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम करता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, क्योंकि किसी भी दो फ्रैक्शन को लो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ x भी है y भी है और z भी है। सॉल्व होगा नहीं, इसके साथ लेंगे तब भी सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक यूनिक रिलेशन होगा। ये सब जो यूनिक रिलेशन होता है इसी को दिमाग में रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ेगा, थोड़ा सा गौर करो, इन दोनों को माइनस करो। देखो dx माइनस dy फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे, अगर न्यूमिनेटर को हम लोग घटा रहे हैं तो डोमिनेटर को भी क्या करेंगे घटाएंगे। जैसे न्यूमिनेटर को घटाते हैं वैसे डोमिनेटर को भी घटाएंगे। तो कैसे घटेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और इसके बाद लेंगे किसको, थर्ड फ्रैक्शन को। थर्ड फ्रैक्शन हो गया dz बाय एक्स प्लस वाई जेड। लालजी प्रसाद का बुक में यही करता है कि सारा कंसेप्ट को मिला देता है, सेपरेट नहीं किया हुआ, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, बताओ तो। अगर नीचे का डिफरेंशिएट करेंगे तो ऊपर है, अभी नहीं है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे और दिमाग लगा, क्या सॉल्व करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको तोड़ेंगे ना, ए माइनस बी ए प्लस बी dz बाय एक्स प्लस वाई जेड। अब यहां से कट गया। अब हम लोग आते हैं dx माइनस dy एक्स माइनस वाई dz बाय जेड। अब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है, इसका भी डिफरेंशिएशन ऊपर है। अब यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, बताओ कितना होगा, log x माइनस वाई log z। और चलिए इधर से ले लेते हैं log b, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा log x माइनस वाई बाय z इक्वल टू log b। log log हटेगा तो b बराबर कितना हो गया x माइनस वाई बाय z। आ गया। यहाँ से देखो a का वैल्यू निकला, यहाँ से किसका निकला b का निकला। तो द रिक्वायर्ड फंक्शन क्या हो जाएगा
द रिक्वायर्ड फंक्शन या रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। एफ कैसे लिखते हैं, ए बी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू 1/y माइनस 1/x, बी का वैल्यू x माइनस वाई बाय जेड इक्वल टू कितना, ये हो गया आपका। ठीक है, हम लोग यहाँ सेकेंड टाइप पे बात करेंगे, मल्टीप्लायर। यानी कि मल्टीप्लायर आपका 1 1 भी हो सकता है, 1 माइनस 1 भी हो सकता है, x y z भी हो सकता है, 1/x 1/y 1/z, कुछ भी हो सकता है। वहां पे डिपेंड करेगा हम लोग को कंसेप्ट पे कि मल्टीप्लायर में किसका यूज करेंगे। क्या क्या हो सकता है, देखो 1 1 1 हो सकता है, 1 माइनस 1 1 हो सकता है, 1/x 1/y 1/z हो सकता है, x y z भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यह डिपेंड करता है किस पे, क्वेश्चन पे, कि किसका मल्टीप्लायर का यूज करेंगे, यह प्रॉब्लम हम लोग को क्या हो जाएगा, सॉल्व। सबसे पहले यह क्वेश्चन किस में है, लैग्रेंजेस में है, x y माइनस जेड p y z माइनस एक्स क्यू और यहाँ से z x माइनस वन। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में आता है। अब यहाँ से अगर हम p का वैल्यू निकालेंगे, कंपेयर करेंगे किसके साथ, p p q q इक्वल टू r, मतलब लैग्रेंजेस। तो p का वैल्यू कितना हो गया, x y माइनस जेड, q का वैल्यू कितना हो गया, y z माइनस एक्स, एंड r का वैल्यू कितना हो गया, z x माइनस वाई। वी हैव, हम लोग का इक्वेशन कितना है, dx बाय p dy बाय q dz बाय r। चलिए ठीक, बस इसमें बैठा दो, सॉल्व कर दो, क्या है ना। हाँ, लेकिन सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। देखो p का वैल्यू बैठाओ, x y माइनस जेड, q का वैल्यू कितना है, y z माइनस एक्स, और dz का वैल्यू कितना है, z x माइनस वन। अब हम लोग को यहां से दिमाग लगाना है और दिमाग खर्चा करना है। क्या खर्चा करना है, ऐसा रिलेशन निकालना है, दो रिलेशन। ठीक है, तीनों का यूज कर सकते हो, कोई दो का भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, किसी दो का यूज करेंगे तो तीसरा फंक्शन क्या हटेगा, कभी नहीं हटेगा। क्यों, क्योंकि देखो सम और डिफरेंस में। तो हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लायर का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या यूज करेंगे, मल्टीप्लायर, यूजिंग मल्टीप्लायर इज 1 1 1। मतलब समझो, एक से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, तीनों फ्रैक्शन में, और तीनों को जोड़ देना। क्या करना है, 1 1 मल्टीप्लाई का यूज करके तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। जैसे 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी वाई, 1 इंटू डी जेड बाय, नीचे वाला का भी जोड़ो, जोड़ के देखो, एक्स वाई माइनस जेड प्लस वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई। अब जोड़ करके देखो तो क्या आ रहा है, ये देखिए वाई एक्स वाई, ध्यान दोगे, ये एक्स वाई देखिए इसके साथ कटेगा, एक्स जेड यहाँ पे देखिए एक्स जेड कटेगा और ये पूरा कटेगा। फाइनली क्या बचेगा आपका, जब जीरो बच गया तो हम लोग को रिजल्ट आ गया dx प्लस dy प्लस dz इक्वल टू 0। अब बताओ, इसका इंटीग्रेशन आसान है। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, dx प्लस dy प्लस dz इक्वल टू। अब क्वेश्चन पूछेगा सर जीरो कैसे आ गया, इधर जीरो कैसे आ गया। ठीक है, तो जीरो इसलिए आ गया क्योंकि हम लोग फ्रैक्शन का कंसेप्ट है, कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को भी न्यूमिनेटर को जोड़ेंगे, सेम काम डिनोमिनेटर को भी जोड़ेंगे तो इसमें किसी भी एक फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो कोई एक फ्रैक्शन यहाँ लिख सकते हैं, और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा। या कॉन्सेप्ट है किसका, फ्रैक्शन का। अब इसको इंटीग्रेट करो, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना, a।
एक रिलेशन आया, सेकेंड रिलेशन निकालेंगे। चलो अब सेकेंड रिलेशन कैसे निकालोगे? 1 1 तो मल्टीप्लायर का यूज कर दिए। सेकेंड कंसेप्ट को देखो, अगर ये x और ये y और ये z को अगर हटा दे और सबको जोड़ दे तो क्या बचेगा? सब कटेगा। तो अब हम लोग सेकेंड कंडीशन में क्या करेंगे? यूजिंग मल्टीप्लायर इज 1 बाय x, 1 बाय y और 1 बाय z। अब जब हम dx को 1 बाय x से मल्टीप्लाई करेंगे तो डोमिनेटर को भी तो करेंगे, क्या होगा? कटेगा, कटेगा नहीं कटेगा? बस ये हो जाएगा dx बाय x, dy बाय y और dz बाय z। तो जब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे ये कटेगा, क्योंकि 1 बाय x लिखेंगे ना, कट जाएगा। तो क्या बचेगा? y माइनस z, z माइनस x और x माइनस y। एनी फंक्शन किसी को भी ले लो, देखो समझाने के लिए हम ले लेते हैं। अब देखो y y कटा, z z कटा, x x कटा, तो क्या बचा? dx बाय x, dy बाय y, dz बाय z। अब इधर बाय 0, इधर क्या बचा? कोई भी फ्रैक्शन ले लो, अब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बस यही तो कॉन्सेप्ट है। अब समझ आ रहा है प्रियंका? क्या हो गया? 0। अब क्या करोगे? इंटीग्रेट कर दो, तो dx बाय x, dy बाय y, dz बाय z, कोई भी कांस्टेंट ले लो। चलो हम 0 लिखते हैं। अब बताओ क्या होगा इसका? log x, log y, log z इक्वल टू log b। अब इसको एक साथ लिखो, log x y z इक्वल टू log b। तो x y z बराबर कितना? b। दो रिलेशन आया। और जब दो रिलेशन आ गया तो हम लोग क्या लिखेंगे? इधर लिख देते हैं द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं? a b इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू बोलो x प्लस y प्लस z, b का वैल्यू x y z बराबर कितना? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम अक्सर पूछता है। तो हम लोग सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वह तुम्हारा 1 1 भी हो सकता है, x y z भी हो सकता है, 1 बाय x, 1 बाय y, 1 बाय z भी हो सकता है। यह सारा डिपेंड करता है किस पे? आपका क्वेश्चन पे। थोड़ा सा यहाँ पे सोचना है कि किसको यूज करेंगे कि मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा? इंट्रीगेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंट्रीगेबल, यानी कि फंक्शन को हम इंट्रीगेट कर सकते हैं। जब तक इंट्रीगेट नहीं करेंगे तब तक मेरा वैल्यू निकलेगा नहीं। तो फंक्शन को इंट्रीगेबल बनाने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। ठीक, उसके बाद कुछ नहीं, सिंप्लीफाई करो।